हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड सॉरी विथ माइक। तो आज हमने लीड कोड इजी की प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 70 करने जा रहे हैं। लीड कोड नंबर 2460 इजी मार्क्ड है और प्रैक्टिस के लिए अच्छा है। इसमें कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान देनी है और वो आपके प्रैक्टिस के लिए मुझे लगता है कि बेनिफिशियल होगा। मोटिवेशन क्या है आज का? इन दिस वर्ल्ड ऑफ डिस्ट्रैक्शंस, सभी को पता है कि इतने सारे डिस्ट्रैक्शंस आज के टाइम पर आ चुके हैं जिनको काउंट भी आप नहीं कर सकते। अनगिनत डिस्ट्रैक्शंस है आज के टाइम। द वंस हु मास्टर फोकस, और जिसने भी फोकस करने पर मास्टरी कर ली तो वो भाई अनस्टॉपेबल तो हो जाएगा। उसको कोई रोक नहीं सकता कुछ भी अचीव करने से। याद रखना, ठीक है। इफ़ यू आर एबल टू फोकस ऑन थिंग्स, फोकस ऑन योर गोल्स, फोकस ऑन योर स्टडीज इन दिस वर्ल्ड फुल ऑफ डिस्ट्रैक्शंस, यू हैव, इन अदर वर्ड्स, यू हैव बिकम अनस्टॉपेबल। ओके, देखते हैं 2460 apply operations to an array. You are given a zero index array nums of size n consisting of non-negative integers. You need to apply n minus 1 operations to this array wherein the ith operation you will apply the following on the ith element. देखते हैं nums of I, अगर nums of I plus 1 के बराबर हुआ तो nums of I में 2 मल्टीप्लाई कर देना है, मल्टीप्लाई nums I by 2 and set nums of I plus 1 to 0. Otherwise you skip this operation. Okay. After performing all the operations, shift all the zeros to the end of the array. ओके, फॉर एग्जांपल अरे है 102,001 है तो इसको शिफ्ट कर देने बोल रहा है। अच्छा, मतलब सारे नॉन ज़ीरो को लेफ्ट साइड ले आओ, ज़ीरो को राइट साइड ले आओ लास्ट में, ठीक है। रिटर्न द रिजल्टिंग अरे। नोट दैट द ऑपरेशंस आर अप्लाइड सीक्वेंशियली नॉट ऑल एट वंस। हाँ, सीक्वेंशियली एक एक करके करना है। ओके, तो ये एग्जांपल देख लो, जैसे 122,110 है तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वाला एग्जांपल है ना, इसका आंसर देखो 142,000 कैसे हुआ। यहाँ पर देखो, ध्यान देना, ये जो 1 है और ये आई मान लेते हैं यहाँ पर है। क्या आई प्लस 1 वाले एलिमेंट के बराबर है? नहीं, बराबर नहीं है तो इसको स्किप कर दो। फिर आई यहाँ पर आ गया, क्या ये अपने नेक्स्ट एलिमेंट के बराबर है? यस, बराबर है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा? ये 4 बन जाएगा और नेक्स्ट वाले एलिमेंट को 0 बना देना है, तो ये 0 बन जाएगा। ओके, ठीक है। फिर आई मेरा यहाँ पर आया, ये अपने नेक्स्ट एलिमेंट के बराबर है? नहीं। फिर आई यहाँ पर आया, ये अपने नेक्स्ट एलिमेंट के बराबर है? यस है, बराबर, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करो और नेक्स्ट एलिमेंट को 0 बना दो, ठीक है। फिर आई यहाँ पर आया, क्या ये अपने नेक्स्ट एलिमेंट के बराबर है? नहीं। हाँ, मतलब है बराबर बट दोनों 0 है एनीवेज, तो इसमें 2 मल्टीप्लाई भी करोगे तो फ़र्क नहीं पड़ेगा। फिर आई यहाँ पर आया, ये तो ऑलरेडी 0 है, छोड़ दो, आई आ गया, आउट ऑफ बाउंड हो गया, ठीक है। अब लास्ट में क्या बोला उसने? सारे नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स को एक तरफ कर दो, लेफ्ट हैंड साइड में 1 4 2 ये रहा, और सारे 0 को राइट हैंड साइड शिफ्ट कर दो। ओके, तो ये आपका आउटपुट है। तो देखते हैं हमारा थॉट प्रोसेस क्या होगा। आई थिंक देखा है तो बहुत सिंपल सा सिमुलेशन का प्रॉब्लम है। सिमुलेशन मतलब प्रॉब्लम में जो बोला आंख बंद करके वही कर दो, है ना। तो कुछ नहीं है, नॉर्मल सा प्रॉब्लम है। आई पॉइंटर बोला कि यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, और क्या बोला रखा है कि अपने नेक्स्ट वाले इंडेक्स से, यानी कि आई प्लस 1 वाले इंडेक्स से चेक करेंगे कि क्या दोनों बराबर है। क्या दोनों बराबर है? नहीं, बराबर नहीं है तो आगे बढ़ जाओ। फिर आई यहाँ पर आ जाएगा, क्या ये अपने नेक्स्ट एलिमेंट के बराबर है? हाँ, बराबर है, तो उसके बाद तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आई एथ इंडेक्स वाले एलिमेंट को, और आई प्लस वन वाले को 0 बना देंगे। इसको 0 बना दिया। उसके बाद फिर आई प्लस प्लस हुआ तो आई यहाँ पर आया, ये अपने नेक्स्ट एलिमेंट के बराबर नहीं है तो फिर आई यहाँ पर आएगा, ये अपने नेक्स्ट एलिमेंट के बराबर है, इसके बराबर है, तो आई एथ वाले पर 2 से मल्टीप्लाई करो तो ये 2 हो जाएगा, और आई प्लस 1 वाले को 0 बना दो, इसको 0 बना दिया। फिर आई यहाँ पर आया, ये 0 तो छोड़ दो, इसमें कोई इम्पैक्ट पड़ेगा ही नहीं। फिर आई यहाँ पर आ गया, ये भी 0 छोड़ दो, आई यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब बात आती है लास्ट में क्या बोला गया कि सारे ज़ीरोज़ को राइट हैंड साइड शिफ्ट करना है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो? इंटरव्यू में हो सकता है इंटरव्यूअर इसी चीज़ पर फोकस करे कि वो देखेगा कि आप ये ऑपरेशन, लास्ट वाला जो ऑपरेशन है, ये जो लास्ट ऑपरेशन था ना, ये आप कैसे करते हो, ये वाला पार्ट, शिफ्टिंग ऑल द जीरोस टू द एंड ऑफ द अरे। तो एक तो तरीका ये है कि आप एक्स्ट्रा अरे बना लो, एक्स्ट्रा अरे बना लो, उसमें आप सारे नॉन ज़ीरो एलिमेंट को डाल दो। 1 को यहाँ डाल दिया, 4 को डाल दिया, ये 0 है छोड़ दो, ये 2 आ गया तो यहाँ डाल दिया, 0 है तो छोड़ दो, 0 है तो छोड़ दो, ठीक है। उसके बाद रिमेनिंग जितना एलिमेंट्स है, टोटल n एलिमेंट्स थे ना, तो उसको रिमेनिंग एलिमेंट्स में 0 डाल दो और ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बट आपने यहाँ पर क्या किया, आपने एक एक्स्ट्रा स्पेस लिया है ना, उसमें आपने क्या किया, नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स को पहले डाल दिया, उसके बाद 0 वालों को डाल दिया पूरा, ठीक है। तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम क्या आ गई कि आपने एक्स्ट्रा स्पेस ले लिया, एक्स्ट्रा स्पेस ऑफ ओ ऑफ एन, ठीक है। बट हाँ, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो आपका अभी भी ओ ऑफ एन ही रहेगा,
क्योंकि आपने कोई ओ ऑफ एन स्क्वायर का अलग काम आप नहीं कर रहे हो यहाँ पर, है ना। सिंपली आप इस पर इटरेट कर रहे हो और यहाँ पर पॉपुलेट कर रहे हो। ओके, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अभी भी ओ ऑफ है ना, बट स्पेस आपने एक्स्ट्रा ले लिया। तो द इंटरव्यूअर पूछ सकता है कैन वी डू इट विदाउट एक्स्ट्रा स्पेस, है ना। वो आपको बोलेगा क्या इसको इन प्लेस आप कर सकते हो। इन प्लेस का मतलब क्या होता है, जो इनपुट है उसी में करना है आपको, ठीक है। तो अब आप देखते हैं कैसे कर सकते हैं। अब क्या आया था 140200 बन गया था ना हमारा अरे 140200, है ना। तो अगर इंटरव्यू ने बोल दिया कि भाई इन प्लेस करना है तो फिर एक्स्ट्रा स्पेस आप नहीं यूज़ कर सकते, ठीक है। देखते हैं कैसे करोगे। देखो इंडेक्सिंग कर देता हूँ 0 1 2 3 4 5 एंड आई थिंक इस तरह का प्रॉब्लम हमने ऑलरेडी बना रखा है, ठीक है। जहाँ पर आपको कुछ टाइप के नंबर, जैसे एक प्रॉब्लम है आई थिंक गीक्स फॉर गीक्स में या कहीं पर है, जिसमें सारे ऑड नंबर्स को लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करना पड़ता है, सारे राइट नंबर को राइट हैंड साइड शिफ्ट करना पड़ता है। फिर एक और बहुत अच्छा प्रॉब्लम है जिसमें एक अरे में 3 तरह के बॉल हैं, एक रेड है और एक ब्लू है और एक ग्रीन है ना। रेड ब्लू ग्रीन है ना। और इस तरह के बहुत सारे दे रखे हैं बॉल्स अरे में, है ना। बहुत सारे बॉल दे रखे हैं। तो क्या बोलता है, रेड वाले बॉल्स को एक जगह सेग्रीगेट करो, ब्लू वाले को एक जगह सेग्रीगेट करो, ग्रीन वाले को एक जगह सेग्रीगेट करो। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स ये है, हमने सॉल्व कर रखा है ऑलरेडी। तो सेम दिमाग हम लोग यहाँ पर भी लगाएंगे और बहुत सिंपल सा सोल्यूशन होगा। देखो ध्यान देना, देखो यहाँ पर एक आई पॉइंटर ले लेते हैं, ठीक है। ये आई पॉइंटर का काम क्या रहेगा, ये आगे इटरेट करेगा, ठीक है। और जैसे इसको एक नॉन ज़ीरो एलिमेंट दिखेगा ना, नॉन ज़ीरो मतलब जो ज़ीरो नहीं है, वो उसको सही जगह पे डाल देगा। तो सही जगह में डालने के लिए मैं एक इंडेक्स रख लेता हूँ जे, ठीक है। ओके, अब देखो आई का वही काम है कि वो बस नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स को जाके ढूंढेगा आगे जाकर। तो आई अभी यहाँ पर है, आई को मिल गया नॉन ज़ीरो एलिमेंट, तो आई क्या बोलेगा जे को कि जे मैं तुझे एक नॉन ज़ीरो एलिमेंट दे रहा हूँ। तो जे बोलेगा ठीक है दे दो। तो क्या किया, नम्स ऑफ जे को आई ने एक नॉन ज़ीरो एलिमेंट दे दिया, ठीक है। तो खैर यहाँ पर आई और जे दोनों सेम जगह है, तो 1 यहाँ का यही रह गया, ठीक है। ओके, फिर आई और जे को दोनों को नॉन ज़ीरो एलिमेंट मिला है तो दोनों आगे भागेंगे। आई तो भाग ही रहा था, जे अब यहाँ पर आ गया। अब जे बोलेगा भाई आगे जा और नॉन ज़ीरो एलिमेंट दिखे तो मुझे दे देना। तो आई बोलेगा जहाँ पर मैं खड़ा हूँ वहाँ पर नॉन ज़ीरो एलिमेंट है, तो बोलेगा जे मुझे दे दो। तो 4 इधर का था तो इधर का इधर ही हमने असाइन कर दिया। दोनों को मिला असाइनमेंट, जे आगे भाग गया, आई भी आगे भाग गया, ठीक है। अब जे फिर से बोलेगा आई को कि तू आगे जा रहा है तो नॉन ज़ीरो एलिमेंट दिखेगा तो मुझे बता देना। तो आई बोलेगा ठीक है मैं आगे जाता हूँ, यहाँ पर तो ज़ीरो है। आई यहाँ पर आया, यहाँ पर नॉन ज़ीरो है, 2 है ये। तो जे बोलेगा ठीक है मुझे दो। तो आई क्या करेगा, नम्स ऑफ जे इज इक्वल टू नम्स ऑफ आई करेगा। तो नम्स ऑफ जे में देखो 2 आ गया, है ना, ठीक है। अब जे खुश हो जाएगा, जे आगे भागेगा और आई तो आगे भाग ही रहा था, आई यहाँ आ गया। जे फिर से वही बोलेगा नॉन ज़ीरो अगर एलिमेंट दिखे तो मुझे दे देना। आई बोला यहाँ ज़ीरो है छोड़ो। फिर आई आया, यहाँ पर ज़ीरो, ये भी छोड़ो। फिर आई आगे आ गया, आउट ऑफ बाउंड हो गया, ठीक है। अब आउट ऑफ बाउंड हो गया है तो जे जहाँ पर खड़ा है वहाँ से लेकर एंड तक के जितने भी एलिमेंट्स हैं सबको ज़ीरो मार्क कर दो। क्योंकि देखो ये वाला ज़ीरो, ये वाला 2 जो था ना, याद करो ये वाला जो 2 था ये तो यहाँ हमने शिफ्ट कर दिया था ना। तो अब इस 2 को हमें ज़ीरो बना देना, तो इसको ज़ीरो बना दो और जे को आगे बढ़ाओ, इसको ज़ीरो बना दो। खैर ये तो ऑलरेडी ज़ीरो ही है। फिर जे को आगे बढ़ाओ, इसको ज़ीरो बनाओ, फिर जे को आगे बढ़ाओ। देखो जे भी आउट ऑफ बाउंड हो गया, हमारा आंसर आ चुका है 142000, ठीक है। यही था ना हमारा आंसर 142000। तो देखा है तो हमने क्या किया यहाँ पर 2 पॉइंटर की मदद से इसको सॉल्व किया है ना। और जो मैंने सिमिलर प्रॉब्लम्स आपको अभी थोड़ी देर पहले बताए थे ना, रेड बॉल ब्लू बॉल ग्रीन बॉल वाला, या फिर ऑड और इवन को जो एक तरफ सेग्रीगेट करना होता था, वो सारे भी पॉइंटर्स की मदद से ही बनते हैं। किसी में 3 पॉइंटर लेना पड़ता है, किसी में 2 पॉइंटर से ही बन जाता है। तो ये प्रॉब्लम भी वही है, शिफ्टिंग वाला प्रॉब्लम है ना। नॉन ज़ीरो को एक तरफ शिफ्ट कर दिया और ज़ीरो वाले को एक तरफ शिफ्ट कर दिया, 2 पॉइंटर की मदद से बड़े आसानी से हमने बना लिया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो देखा है तो यहाँ पर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारा ओ ऑफ एन ही रहेगा क्योंकि हर एलिमेंट्स को एक ही बार विजिट कर रहे हैं। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारा यहाँ पर ओ ऑफ 1 हो गया क्योंकि हमने कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लिया। तो प्रॉब्लम अच्छा था प्रैक्टिस के लिए, है ना। इन चीज़ों का रिविजन हो गया आपका। जल्दी से इसको कोड करते हैं, इसको फिनिश करते हैं। चलो जल्दी से कोड कर लेते हैं। मैं इन प्लेस वाला अप्रोच बता देता हूँ। फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन एन, आई प्लस प्लस, ठीक है। इफ़ नम्स ऑफ आई इज इक्वल टू नम्स ऑफ आई प्लस 1 हुआ तो मैंने क्या बोला था
कि नम्स ऑफ आई को मल्टीप्लाई कर दो 2 से और नम्स ऑफ आई प्लस 1 को 0 बना दो। बट यहाँ पर एक ऑप्टिमाइजेशन आप और कर सकते हो कि अगर नम्स ऑफ आई ऑलरेडी 0 है तब तो कुछ करना ही नहीं है उसके साथ, है ना। उसको क्योंकि उसको आप 2 से मल्टीप्लाई भी करोगे तो वो 0 ही बन जाएगा। तो यहाँ पर आप उनको स्किप कर सकते हो। नम्स ऑफ आई अगर नॉट इक्वल टू 0 तभी उन पर ही ऑपरेशन लगाओ, वरना कोई फ़ायदा नहीं है। और देखो यहाँ पर नम्स ऑफ आई तो आप चेक कर ही रहे हो, लेकिन साथ में नम्स ऑफ आई प्लस 1 भी चेक कर रहे हो। तो यहाँ पर आई लेस देन n-1 तक ही जाना है ना, ताकि आउट ऑफ बाउंड ना हो जाए आई प्लस 1। यहाँ तक क्लियर है। तो ये तो सिंपल सा काम था, सिमुलेशन वाला प्रॉब्लम था। ठीक है, तो यहाँ पर हमने सिमुलेशन वाला पार्ट कर दिया। अब आती शिफ्टिंग वाली बारी। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इंट j इज इक्वल टू 0 एक नाम का एक वेरिएबल ले लेते हैं और इंट i इज इक्वल टू, या तो एक फॉर लूप लिख लेते हैं जिसमें i वेरिएबल ले लेंगे। इंट i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन n, i प्लस प्लस। ठीक है, i अपना मूव करता रहेगा और j तभी मूव करेगा जब j को एक नॉन जीरो एलिमेंट मिलेगा, है ना। i ढूंढ कर लाएगा j के लिए नॉन जीरो एलिमेंट। तो इफ़ नम्स ऑफ i इज़ नॉट इक्वल टू 0, मतलब एक नॉन जीरो एलिमेंट मिलेगा ना, तो हम लोग क्या करेंगे, नम्स ऑफ j में नम्स ऑफ i असाइन करेंगे और j इस बार खुश हो जाएगा और आगे भाग जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ओके, तो और i अपना आगे तो जा ही रहा है साथ साथ, और j भी इसके साथ भागेगा। अब देखो ध्यान देना, लास्ट में हमें बस इतना क्या करना है, जब तक j लेस देन n नहीं होया था तब तक जो रिमेनिंग एलिमेंट्स है नम्स ऑफ j को, उसको 0 बना दो और j को आगे भगाते चलो। लास्ट में रिटर्न नम्स कर देना। ओके, रन करके देखते हैं। वी शुड बी एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस। अब सबमिट करके देख लेते हैं। इंडीड यस, वी हैव पास ऑल द टेस्ट केसेस। अब इसके बाद अब बहुत लोग के मन में आएगा कि देखो हमने 2 पास सोल्यूशन लिखा है। यहाँ पर एक अरे को हमने एक बार पूरा इटरेट मारा, उसके बाद दोबारा हमने इस अरे पे पूरा इटरेट मारा, तो क्या हम 1 पास में इसको कर सकते हैं? लेट्स सी दैट। अब देखो इंटरव्यूअर डेफिनेटली ये पूछेगा कि क्या आप इसको 1 पास में कर सकते हो कि नहीं। ठीक है, एक्सपेक्ट ज़रूर करना अगर ये प्रॉब्लम आता है तो, है ना। 1 पास एक्सपेक्टेड है इस प्रॉब्लम से। देखो ध्यान देना, 1 पास करने के लिए याद करो 2 पास हमें क्यों करना पड़ा था। याद करो 2 पास हमें क्यों करना पड़ता, क्योंकि 0 जो था उसको राइट हैंड साइड हमें शिफ्ट करना था। वो हुआ ही नहीं था पहली बार में। याद करो पहली बार में हमारा जो अरे था वो कुछ ऐसा रह गया था। ये 2 यहाँ पर आना चाहिए था ना, शिफ्ट भी तो करना था उसको, वो नहीं हो पाया था। तो हम लोग क्या करेंगे, इसी दौरान अगर हम लोग कर पाएँ तो अच्छी बात है। तो इसी दौरान मैं एक और पॉइंटर भी ले लेता हूँ। याद है जे का काम क्या रहता था? जे का काम ये रहता था कि जे आई से पूछता था कि तुझे अगर कोई नॉन जीरो एलिमेंट मिलेगा तो मुझे दे देना। ठीक है, और आई का काम ये रहता था कि जब उसको कोई एलिमेंट मिलता था और आई के बगल वाला एलिमेंट उसके बराबर होता था तो वो करंट एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई करता था और नेक्स्ट एलिमेंट को 0 से के बराबर कर देता था। तो ये लोग अपना अपना काम करेंगे। जैसे यहाँ पर आई देख रहा है कि करंट एलिमेंट जो है आई प्लस 1th एलिमेंट के बराबर नहीं है, तो आई बोलेगा चलो कोई बात नहीं आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, और देखो जे भी आगे बढ़ गया साथ साथ आई के। क्यों? क्योंकि जे बोल रहा है भाई यहाँ तो ऑलरेडी नॉन जीरो है, मुझे फ़र्क थोड़ी पड़ता है नॉन जीरो से, मुझे बस उनसे दिक्कत है जो ज़ीरो है ना। तो अभी तो ज़ीरो मिला नहीं है। तो आई ने देखा कि अच्छा आई एलिमेंट और आई प्लस 1th एलिमेंट दोनों इक्वल है, तो आई ने ith एलिमेंट को मल्टीप्लाई किया और आई प्लस 1th वाले एलिमेंट को 0 बना दिया। ठीक है, और आई तो आगे भागेगा ही। फिर जे बोलेगा यार मैं तो नॉन ज़ीरो में हूँ, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, मैं तो आगे भाग जाऊँगा। नॉन ज़ीरो से मतलब ही नहीं है ना जे को। फिर आई यहाँ पर आया, यहाँ पर 0 है। ठीक है, तो आई तो भाग जाएगा क्योंकि 0 से मतलब ही नहीं आई को, लेकिन जे यहाँ रुक जाएगा और जे आई को बोलेगा जा भाई तू आगे, तुझे कोई नंबर मिलेगा नॉन ज़ीरो तो मुझे दे देना। ठीक है, तो आई पहले अपना काम करेगा। आई बोलेगा कि चलो ठीक है, आई एलिमेंट और आई प्लस 1th एलिमेंट दोनों इक्वल है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेगा। ये अपना ऑपरेशन तो करेगा ही करेगा, है ना, और इसको 0 बना देगा। फिर आई देखेगा कि अच्छा अभी आई और जे दोनों अलग अलग इंडेक्स पे है और जे जो है 0th इंडेक्स पर है, ऑब्वियस सी बात है ना। जे 0th इंडेक्स पर है और आई को एक नॉन जीरो एलिमेंट मिल गया है ना। तो देखो यहाँ पर हम लोग क्या चेक कर रहे हैं कि अभी जो नम्स ऑफ आई है ना वो नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, और सबसे ज़रूरी चीज़ नम्स ऑफ एक और ज़रूरी चीज़ क्या है कि जे जो है ना नॉट इक्वल टू आई है, मतलब जे और आई दोनों सेम जगह नहीं खड़ा हुआ है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि पक्का जे पर 0 है, तभी तो जे यहाँ रुका हुआ था। दोनों अलग अलग जगह है ना, आई आगे भाग गया था और अब वैसे बात है आई को एक नॉन जीरो एलिमेंट दिखा है। तो हम लोग इस केस में क्या करेंगे, देखो ध्यान दो, हमें 2 को यहाँ लाना है ना, 2 को यहाँ लाना है, तो हम लोग इसको सिंपली स्वैप मार दो। ठीक है, 2 को यहाँ ले आओ और 0 को यहाँ ले आओ। ओके,
यहाँ तक क्लियर है? ओके। इसके बाद फिर जे खुश हो गया, यहाँ पर जे को यहाँ पर एक नॉन जीरो एलिमेंट मिल गया तो जे भी आगे भाग जाएगा। ठीक है, ओके। अब इसके बाद फिर आई आगे जाएगा, आई को जीरो दिखा, आई ने कुछ नहीं किया, आई ने कुछ नहीं किया। अब देखो ध्यान दे रहे हो, नम्स आई नॉट इक्वल टू जीरो है क्या? नहीं, नम्स आई तो जीरो है, तब तो कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पर नम्स आई जीरो है, कुछ नहीं कर सकते, नम्स आई आउट ऑफ बाउंड हो गया। देख रहे हो, आपने कुछ नहीं किया और आपका वन पास में ही सारा काम हो गया। ठीक है, बस हमें ये एक चीज़ देखना था इधर कि नम्स ऑफ आई नॉट इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए और जे नॉट इक्वल टू आई, मतलब अगर दोनों अलग अलग स्पॉट पे हैं मतलब पक्का जे ज़ीरो पर ही रुका हुआ होगा। याद करो, जे को हम ज़ीरो पर ही तो रोकते थे, है ना। और जैसे ही हमें ऐसा दिखता था सिनारियो, हम क्या करते थे, स्वैप नम्स ऑफ जे एंड नम्स ऑफ आई को स्वैप मार दो। ठीक है, और हाँ जे प्लस प्लस करना मत भूलना बाद में, क्योंकि जे तो फिर आगे भागे गई, है ना। ओके, तो चलो इसको भी कोड करते हैं, फिनिश करते हैं। तो चलो इसको रन करते हैं। ये वाले को हटा देते हैं, ये जो पार्ट था ना हमारा, ये तो सेकंड पास हो गया ना, ये वाला पार्ट पूरा। ठीक है, ये हमें हटा दिया और यहीं पर हम आई और जे वाला काम करेंगे। तो यहाँ पर मैं जे पॉइंटर भी ले लेता हूँ, इंट जे इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, और यहाँ पर आई तो अपना काम करेगा, ये जो करता आ रहा था, इसको तो ये काम तो करना ही है। इसके बाद हम ये चेक करेंगे कि इफ़ नम्स ऑफ आई नॉट इक्वल टू अगर ज़ीरो है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इफ़ नम्स ऑफ जे, सॉरी आई मीन दोनों अलग अलग इंडेक्स में है, अगर आई नॉट इक्वल टू जे है मतलब पक्का जे ज़ीरो पर खड़ा होगा, तो स्वैप नम्स ऑफ आई एंड नम्स ऑफ जे। ठीक है, इसके बाद जे प्लस प्लस करना मत भूलना। ओके, आई थिंक वी आर गुड। एक बार रन करके देख लेते हैं, लेट्स सी इफ आर एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस। 0 1 है, 0 1 का 0 1 ही रह गया, ऐसा क्यों हुआ देखते हैं। यहाँ पर 0,1 है तो आई यहाँ पर है और जे भी यहाँ पर है, इसको 0 दिख गया। ठीक है, तो जे यहाँ पर रह गया, आई तो अपना आगे भागेगा ही। ठीक है, अच्छा आई लेस देन n-1 तक चल रहा है इस केस में ना। ठीक है, तो ये ब्रेक कर जाएगा हमारा और हम लास्ट वाले स्टेप के लिए नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आई देखो n-1 के बराबर, लेस देन n-1 है, तो आई इसके जैसे ही यहाँ पर आएगा हम ब्रेक कर जाएंगे, फॉर लूप ब्रेक हो जाएगा, तो ये स्वैपिंग बच जाएगा लास्ट वाला। तो हमें क्या करना चाहिए, या तो एक ऐसा काम कर लो कि आई को n तक ही जाने दो, है ना, और यहाँ पर बस चेक डाल देना कि आई +1 जो हम चेक करने वाले हैं लेस देन n होना चाहिए, है ना। यहाँ पर देखो नम्स ऑफ i+1 एक्सेस कर रहे हो ना, तो उससे बचने के लिए यहाँ पर i+1 लेस देन n चेक कर लेना कि इसी केस में नम्स ऑफ i+1 आप एक्सेस करोगे। लेट्स सी, देखो ये मुझसे सिली मिस्टेक हुआ। इसी तरह इंटरव्यू के टाइम में भी आपको ड्राई रन करना बहुत ज़रूरी है ना। यहाँ पर इंट ऑफ जे इज इक्वल टू 0 लिख दो, है ना। इंटरव्यूअर बहुत इम्प्रेस होगा अगर आप ड्राई रन करके उनको दिखाओगे, इसीलिए ड्राई रन करना कभी मत भूलना। ओके, हाँ, सबमिट हो गया, मतलब एक्सेप्ट हो गया। सबमिट करके देखते हैं, वी शुड बी एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस। कोई भी डाउट होता है रीड इन द कमेंट सेक्शन, ट्राई टू हेल्प यू आउट। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।